यार मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि इतना बेशर्म आदमी अपने माँ बाप से नजर कैसे मिलाएगा। और मुझे इतना गुस्सा है ना कि मैं बता दूं आपको, इस प्रकार के शब्दों का उपयोग नहीं करता, लेकिन कहीं भी मुंबई में किसी पार्टी में, किसी शो में या कहीं भी अगर मेरी मुलाकात इस व्यक्ति से सीधा हो गई ना, तो इसको ना तो इसकी सिक्योरिटी बचा पाएगी और ना कोई दुनिया की ताकत। यार बेशर्म आदमी, शर्म कर थोड़ी सी यार। माँ एक्शन हमें लेना होगा, चाहे माफी मांगे कुछ भी मांगे। अगर हमने एक्शन नहीं लिया तो दूसरा बोलेगा, परसों तीसरा बोलेगा। दिस इज अ डिफरेंट वीडियो बिकॉज आज हम कुछ हटके बात करेंगे। आज हमारे चैनल के अकॉर्डिंग प्रोफेशनल रेसलिंग नहीं है, एक टॉपिक को मैं कवर करना चाहता हूँ। आई थिंक दिस इज अ वेरी सीरियस एंड आई थिंक आप जान गए होंगे मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। ये कोई यूट्यूबर है एंड इंटरव्यूज पॉडकास्ट ये वगैरह करते हैं। तो रिसेंटली दोस्तों ये इन्होंने कुछ कंट्रोवर्सीज पैदा कर दी है और ये कंट्रोवर्सीज इस हद तक हैं कि आप इनको इग्नोर नहीं कर सकते। अब देखिए बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भाई ये इन लोगों ने मतलब जानबूझ के सब किया है मीडिया में बने रहने के लिए, ताकि लोग इनको जाने, लोग इनका नाम लें, इनका नाम याद रखें। जैसे कि आजकल लोग करते हैं कि जो नेगेटिविटी है उसको ज़्यादा दिखाते हैं, शो करते हैं, ताकि हम गलत काम करके पॉपुलर हो जाए, फेम मिल जाए, हमको मनी मिल जाए, ये सब करते हैं लोग। यानी कि बुरे इंसान आजकल बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अच्छे इंसान। तो लोग कुछ जानबूझ के भी ये सब करते हैं, बट जो इन्होंने करा है क्या वो जस्टिफाई है, क्या इन्होंने किया है वो सही है, क्या जो इनके साथ हो रहा है अभी लीगल तरीके से जो केसेस हैं इनके ऊपर और जो सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से इनकी फाड़ के रखी हुई है, क्या वो सही है। वीडियो में बात करने वाला बहुत अच्छा टॉपिक है और आई थिंक कहीं ना कहीं मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा। देखिए मैं हमेशा से कहता हूँ मैं कोई इन्फ्लुएंसर वगैरह ये सब पे बिलीव नहीं करता, मेरे को घंटा नहीं फर्क पड़ता कोई क्या है, क्या बोलता है, कोई क्या है, जो अपने मन में है वो करो। बट हाँ कहीं ना कहीं आपको ये देख के चलना पड़ेगा कि जो चीज़ें आप बोल रहे हो वो आप सबके सामने बोल रहे हो, ऑनलाइन बोल रहे हो, ऑनलाइन ऑफलाइन में जमीन आसमान का फर्क है। आप कोई बात को अपने मन में सोच रहे हो या फिर सामने बोल रहे हो किसी के सामने, बहुत फर्क है। किसी को गाली दे रहे हो मन में या किसी के सामने गाली दे रही हो, जमीन आसमान का फर्क है। तो ये वही चीजें हैं कि आपकी जो बुराई है वो आपके अंदर है लेकिन आप उसको बाहर मत निकालिए। लेकिन इन लोगों ने कुछ ऐसी हरकतें करी हैं जिसको आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं किया जा सकते। अब देखिए मैं इनका नाम तो नहीं लूंगा कि साले, क्योंकि आई एम सॉरी बट ये उस लायक भी नहीं है कि इनका नाम ले सकूं। बिकॉज यार आज की वीडियो ना मैं गुस्से से भरा हुआ हूँ। मेरे अंदर इतना मतलब मैं इस टॉपिक पे जब मैं वीडियो बना रहा हूँ ये मेरे अंदर इतना ज़्यादा मेरे रोंगटे खड़े हुए हैं, मेरे को गुस्सा आ रहा है, मैं आपको बता नहीं सकता। और मैं पूरी कोशिश करूंगा और बड़ी मुश्किल से मैंने खुद पे कंट्रोल कर रखा है और कि मैं गाली ना दूं, कि मैं अभद्र भाषा का इस्तेमाल ना करूं। बिकॉज अगर मैं गाली का इस्तेमाल करूंगा, अगर मैं कुछ मतलब कि ज़्यादा गुस्सा दिखाऊंगा तो इन हरामखोरों में और मेरे में कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। इसलिए आज मैं इन हरामखोरों के बारे में बात करूंगा। ये 3 हरामखोर हैं। वैसे तो भाई दुनिया में बहुत सारे हरामखोर हैं, लेकिन मैं इन तीनों की बात करूंगा। इनमें से 2 लड़के हैं और ये बीच में लुंडिया है। अब देखिए मैं इनको नहीं जानता ये कौन है। हाँ इनकी यूट्यूब पर मैंने कुछ वीडियोस वगैरह देखी थी पहले, यकीन नहीं हो रहा था ये ऐसे बंदे निकलेंगे। खासकर इस बंदे से तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये बंदा हमेशा जो है ये जो बंदा है हमेशा पॉडकास्ट करता है अपने चैनल पर, यूट्यूब पर इसके 2 या 3 चैनल्स हैं। यहाँ पर ये तरह तरह के इंटरव्यूज करता है, इंटरनेशनल भी करता है, इंडियन में भी करता है। सारे बॉलीवुड को जितने भी चीज़ें होती है मीडिया में, इवन स्पिरिचुअल जो मैथोलॉजी है उसको ये प्रमोट करता है, सनातन धर्म की बात करता है। इससे बेहतरीन चीज़ कुछ नहीं हो सकती। लेकिन दोस्तों क्या होगा अगर अच्छा इंसान जो सिर्फ पैसे के लिए, जो सिर्फ ऑनलाइन जिंदगी जीने के लिए, मीडिया में फेम पाने के लिए, टीवी पर दिखने के लिए एक फेक प्रोफाइल बनाता है, अपना एक फेक चेहरा बनाता है, एक तरह से ढोंगी जिसको हम कहते हैं, ये वो इंसान निकला। इसकी कुछ वीडियोस वायरल हुई थी जिसमें ये क्लियर हो चुका है ये जो कर रहा है वो सब नकली है। इसके दोस्त वीडियो कॉल पे ये बात कर रहे हैं इसके साथ कि भाई तू ये जो कर रहा है ये तू क्या कर रहा है, तू ऐसा है ही नहीं। यानी कि समझ सकते हैं कि दोस्त ही होता है तो दूसरे इंसान को समझता है, दूसरे दोस्त को समझता है, उसकी नीयत को समझता है। तो ये सब का जो ये कर रहा है अपने इंटरव्यू के अंदर, पॉडकास्ट में मिठास से बातें करना, एक तरह से भाई ये दिखाना कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूं और मैं स्पिरिचुअल हूं, मैथोलॉजी में बिलीव करता हूं, अपने भगवान में बिलीव करता हूं, ये वो इंसान ऐसी गंदी हरकत करेगा किसी ने सोचा नहीं था। और वो तो छोड़ो, ये बंदा एक, सबसे पहली बात तो यह है कि भाई ऐसे शोज यूट्यूब पर बैन क्यों नहीं होते, ऐसे शोज यूट्यूब पर चल कैसे रहे हैं। मतलब
देखिए मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, बिकॉज नाम लूंगा तो भाई मैं अपने आप को रोक नहीं पाऊंगा, मैं बरसात कर दूंगा गालियों की इस वीडियो के अंदर। बिकॉज आपको पता है भाई, जब मैं बोलने पे आता हूँ तो भाई फाड़ के रखनी है इनकी। तो बट द बिगेस्ट थिंग इज कि हमारी फाड़ने से अच्छा है इनकी लीगल तरीके से फाड़ी जाए। तो सुप्रीम कोर्ट इनकी जो फाड़ रहा है, अच्छी तरह से ले रखी है इनकी सबने, सुप्रीम कोर्ट ने। तो भाई वो देख के जो दिल को खुशी मिलती है ना, मैं आपको बता नहीं सकता। इन्होंने इतनी वाहियात लैंग्वेज का यूज किया है, मैं आपको बताऊंगा नहीं क्या इन्होंने बोला, आपको सबको पता इन्होंने क्या बोला है। मैं बार बार उस चीज को बोल के, समझ लो एक तरह से, नहीं बोलूंगा, क्योंकि भाई हमें ये रिस्पेक्ट है कि हम ऐसी चीजें बोल भी नहीं सकते। समझ रहे हो आप? ऐसे गंदे और अभद्र भाषा इन्होंने यूज करी है सबके सामने। इनको पता है इनको मिलियंस में लोग देखते हैं, मिलियंस में इनके व्यूअर्स आते हैं, बहुत पैसा कमाते हैं ये। फिर भी देखो, इससे क्या पता चलता है दोस्तों? इससे ये पता चलता है कि भाई इंसान कभी भी गिर सकता है। ये मत सोचिए आप दुनिया के शिखर पर बैठे हैं, ये सोचिए कि भाई आपका वक्त कभी भी बिगड़ सकता है। कभी भी वो जिंदगी में पला सकता है जब आपको एहसास भी नहीं होगा कि आपने करा क्या है। और इनको ये एहसास अभी भी नहीं है, अभी भी नहीं है, तभी इन्होंने तब ये भागे हुए हैं। एक तरह से ये तड़ी पार है, ये सब गायब है। सिर्फ ये कोर्ट में आई थिंक आते हैं, नहीं आते, इनके वकील बात करते हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे इनकी ले रखी है लोगों ने, इनकी ले रखी है सुप्रीम कोर्ट ने। उसको देख के बहुत फीलिंग ग्रेट। और इनके साथ ऐसा ही होना चाहिए, इनके साथ ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सबसे बड़ी गलती पता किसकी है? इनकी तो है ही। बिकॉज इनके साथ जो हो रहा है, कुछ लोगों का मानना है कि भाई छोड़ दो इनको, इन्होंने जो करा तो करा, इन्होंने माफी मांग ली, ये सब इन्होंने कर दिया। यार देखो, क्लियर सी बात है, माफी आप तब मांगते हो जब आपको लगता है कि चीजें खराब हो रही हैं। जब घर वाले समझाते हैं कि चीजें खराब हो रही है बेटा, माफी मांग ले। माफी मांगना इज नॉट अ गुड थिंग। ऐसे तो भाई कोई किसी का मर्डर भी कर देगा फिर माफी मांग लेगा, वो सीन नहीं होता, सजा मिलती है ना, ये वही चीज है। अब चीजें बदल रही हैं, अब यूट्यूब पर भी बैन लगेगा चीजों पर। जो लोग गालियां देते हैं, अनसेंसर्ड वीडियोस बनाते हैं, न्यूडिटी को प्रमोट करते हैं, उन सब पर बैन लगेगा धीरे धीरे करके। एक तरह से भाई सेंसरशिप यूट्यूब पर आने वाली है इस चीज के अकॉर्डिंग। बिकॉज आपको पता है यूट्यूब पर एक चीज है चाइल्ड के लिए, कि आपकी जो वीडियो है वो चाइल्ड वालों के लिए है या फिर बड़ों के लिए है। ये चीजें बहुत मैटर करते हैं। लेकिन दोस्तों आप इस बात से सहमति रखते हैं कि बच्चों का हाथ में फोन है, यानी कि आपके घर में एक छोटा बच्चा भी है, वो भी यूट्यूब चलाता होगा। अब आप उसको यूट्यूब किड्स थोड़ा खोल के दोगे, उसको पता है कि मेरे को यूट्यूब चलाना है, यूट्यूब किड्स चलाना है, वो यूट्यूब खोल लेगा। और अगर ऐसी वीडियोस वहां उसको दिख गई तो समझ लो कि उस पर क्या बीतेगी, उसके दिमाग में क्या चीजें होंगी। जो चीजें एक बच्चे को 18 साल के बाद पता चलनी चाहिए, वो उसको 8 साल की उम्र में पता चल जाएंगी। जो सेक्स नाम का टॉपिक होता है, सेक्स एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो एक पर्टिकुलर एज में ही पता होना चाहिए। अगर आप 6 साल के बच्चे को सेक्स की बातें करते सुनेंगे तो भाई आप खुद सोचो कि उसकी परवरिश किस तरह से हुई है। और इस लोंडे ने वही हरकत करी है, इस लोंडे ने इतनी गंदी बात करी। इस लोंडे ने क्या कहा वो बताऊंगा नहीं, आपको पता है यार, बिकॉज मेरा पारा भर जाएगा, फिर मैं फिर शुरू हो जाऊंगा भाई अच्छा खासा। तो उस लोंडे ने बड़ी वाहियात बात करी थी, जिस बारे में इस पे केसेस हुए, और अब ये फंसा हुआ है, बुरी तरह से भागा हुआ है, कोई वीडियोस नहीं अपलोड कर रहा है। एक तरह से ये बंदा खत्म है। इस बंदे की जो असली शक्ल है वो सामने आ चुकी है, और एक बार किसी की असली शक्ल सामने आ जाए ना, वो बंदा खत्म है। बिकॉज इस बंदे ने फेक तस्वीर बना रखी थी लोगों के सामने कि भाई मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, मैं बड़ा मीठा इंसान हूँ। मीठा समझ लो किसकी बात कर रहा हूँ मैं वैसा ही इंसान हूँ, बहुत प्यारा क्यूट। लेकिन अब जो इसकी असली तस्वीर सामने आई है ना, एक तरह से भाई समझ लो कि जबान पर कुछ चीजें बैठी होती हैं जो इंसान की असली तस्वीर सामने निकाल देती हैं। आप खुद सोचिए, बंदा इतना कमाल का काम कर रहा था। कमाल का काम मेरा मतलब है कि अच्छी अच्छी बातें भी करता था, वाहियत भी था, लेकिन मैथोलॉजी की बात करता था, सनातन धर्म की बात करता था, वो अच्छी चीज थी। लेकिन खुद सोचो, एक ऐसे शो पर चला गया जो यूट्यूब पर आता है, जो वाहियात शो है, जिसको सी ग्रेड भी शो नहीं कहूंगा मैं, ये साला सी ग्रेड के लायक भी नहीं है शो। ये बंदे का इस समझ लो, ये उस शो पर चला गया और इसने अपने जवान से पता नहीं क्या क्या बोल दिया। अब जोश में बोला है, कैसे बोला है मुझे नहीं पता। दिस इज द ट्रू रियलिटी ऑफ हिम। अब इसकी शक्ल सामने आ चुकी है, जो लोग इसको फॉलो भी करते थे कुछ ही रह गए। लेकिन भाई एंड ऑफ द डे मैं आपको एक चीज बोलना चाहता हूं, इन सबको फॉलो करने वाले ये जितने भी हैं, ये 3 ही नहीं, ये 3 के जैसे और भी हैं, बहुत है। लेकिन ये जो 3 बंदे हैं, खासकर ये बंदा,
आप सभी हो जो इसको देखते हो, अगर ये इनको आप देखना छोड़ दोगे ना तो इनकी हिम्मत नहीं है कि ऐसा कुछ बोल जाए। इनको पता है कि अगर मैं गालियां दूंगा, अगर मैं गंदी बातें करूंगा, सेक्स की बातें करूंगा, तो ये चीजें लोग ज्यादा देखेंगे, मेरे व्यूअर्स बढ़ेंगे, मेरी एडवर्टाइजमेंट चलेंगी पेज पर, यूट्यूब पर, मैं मिलियंस में छापूंगा, मैं डॉलर्स कमाऊंगा। ऐसा इन लोगों का एक मिशन और एम होता है। ये लोगों का वो है, ये सिर्फ पैसा कमाने के लिए अपनी अपनी एक नकली इमेज लेके घूमते हैं, और आप लोग जो हो इनकी बातों में आ जाते हो। याद रखना हमेशा, जो बंदा टेढ़ा होगा ना, हमेशा उसी की बात सुनना, बिकॉज जो टेढ़ा बंदा होता है ना वो सीधा होता है, और जो आपको सीधे बंदे नजर आएंगे, जो आपकी हाँ में हाँ मिलाएंगे, वो आपको खत्म कर देंगे। लिख के दे लो बात आज मेरे से, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और अब इस लोंडिया की बात करते हैं। ये लोंडिया कौन है मुझे नहीं पता, पहली बात तो मैं इसको जानता था कि नहीं, इसका नाम कुछ मुझे कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि मैं ऐसे ऐसे हराम खोरों को देखता ही नहीं। अब ये लोंडिया होने के बाद इतने गंदे विचार रखती है, ऐसी ऐसी बातें करती है, खुद सोचो इसकी परवरिश कैसी होगी, इसके माँ बाप कौन होंगे। इनके बाप, मैं मुझे सही कहूं तो इनके बाप पे तरस आता है मेरे को। मतलब आजकल के जो लोंडियां हैं, लड़कियां हैं भाई, इंस्टाग्राम पर कपड़े उतार रही हैं। 15 साल की उम्र नहीं है तुम्हारी, तुम अभी बीच से बाहर नहीं आई हो और तुम नंगी घूम रही हो यार। मतलब सोचो, ऐसी ऐसी वाहियात चीजें आजकल फैली हुई हैं, मैं आपको बता नहीं सकता। और बेइज्जती इनकी नहीं है, बेइज्जती इनके बाप की है, कि तुमने अपनी एक लोंडिया क्या पैदा करी है कि तुम्हारी लोंडिया बिना कपड़ों के घूम रही है और ऐसी ऐसी गंदी भाषा का यूज कर रही है। शर्म है तुम्हारे बाप होने पे, शर्म है तुम्हारे बाप होने पे। मेरी लोन मैं क्या बोलूं, छोड़ो। बट द फैक्ट इज दोस्तों, अब आज के समय में ये कलयुग है, लेकिन ये कलयुग जिस तरह से बढ़ रहा है उस तरह से पाप भी बढ़ रहे हैं, अब सबको पता है। लेकिन जब हम कंट्रोल करके बैठे हैं तो ये क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज इनको पता है भाई, इन्होंने खाली पैसा छापना है। इनकी एक स्क्रिप्ट रेडी होती है कि इन्होंने ये सब बोलना है और वही बोलते हैं। अब ये तीनों बंद हैं, ये तीनों को मेरे ख्याल से जेल ही होनी चाहिए। ये तीनों किसी भी मतलब कि एक तरह से अगर इनको छोड़ दिया जाए तो भाई इनकी पावर और बढ़ जाएगी। बिकॉज आपको पता है हर न्यूज़ सिर्फ 2 दिन चलती है, लोग 1 महीने में भूल जाएंगे इन्होंने ऐसा कुछ कहा था। तो इससे बढ़िया है कि इनको सजा दो, इनको यूट्यूब पर कभी भी काम ना करने दो। इनकी शक्ल, आप तो इनको भाई एक तरह से प्लास्टिक सर्जरी करवानी पड़ेगी, बिकॉज इनकी शक्लें इतनी गंदी हो चुकी हैं, लोगों के सामने इनका असली चेहरा आ चुका है। तो अब कभी भी यूट्यूब पर आए भी है, चैनल तो इनके बंद है, ये शक्ल भी दिख गई इनकी, और आप इनको दोबारा से फॉलो कर गए अगर, तो सबसे बड़ी गलती दोस्तों आपकी है, इनकी नहीं। आपके धर्म, सनातन धर्म के बारे में ये लोग इतना वाहियत बोलते हैं, बिकॉज हिंदुस्तान सबसे बड़ा देश है सनातन धर्म का, आपको पता है। हिंदुस्तान के अलावा कहीं हमारा धर्म नहीं है। द इंडिया इज द ओनली प्लेस, और सबसे बड़ी बात है, देर इज ओनली वन रिलीजन। आप सबको पता है कि सनातन धर्म एक लौता ही धर्म है, रिलीजन है, जो मर्जी कह लो, इसके अलावा कोई धर्म नहीं है, कोई रिलीजन नहीं है। और आप मेरी वीडियो देख रहे हो, आप सबको पता है, आप कन्वर्ट हुए हो, आपको सबको पता है। सिर्फ सनातन धर्म ही है जिसमें हर इंसान पैदा होता है, उसके बाद आप बेचारे कन्वर्ट हो जाते हो। मेरी बात बुरी लगेगी बट दिस इज अ रियलिटी। सिर्फ एक सनातन धर्म ही है जो सबसे पुराना है। इसीलिए दोस्तों ये सिर्फ और सिर्फ हमारे धर्म को टारगेट करते हैं, ऐसे लोगों से बचना चाहिए। और मैं सबसे बड़ी बात यहाँ पे एक चीज और कहना चाहता हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनना। ये तीनों हिंदू हैं, समझ रहे हो आप? ये तीनों के तीनों हिंदू हैं। ये लड़का भी हिंदू है, ये लोंडिया भी हिंदू है, और ये तीसरा लड़का भी हिंदू है। आप खुद सोचो, आप ये साले हिंदू होने के बाद, हिंदू होने के बाद इतनी वाहियत बातें करते हैं, और आप मुस्लिमों पे ये बोलते हो कि वो गंदे हैं, वो पूरी तरीके से बात करते हैं। भाई बात पता क्या है, मैं आपको अंदर की बात बताता हूँ। गंदगी हमारे अंदर भी है, समझ रहे हो? दूसरों पे गंदगी उछालने से पहले आप खुद के अंदर देखो, खुद के अंदर देखो। इसलिए आज के समय में भाई किसी को कुछ भी कहने का कोई धर्म नहीं है, कोई मुस्लिम बुरा नहीं है, कोई हिंदू बुरा नहीं है। किसी भी धर्म के खिलाफ बोलना, वैसे तो भाई जैसे मैंने आपको बताया, देयर इज ओनली वन रिलीजन, बट हम किसी की
संस्कारों का, उसके रिलीजन का, या जो भी है उसका मजाक या बेइज्जती नहीं करना चाहते। इसलिए आपका ये बोलना सिर्फ भाई हिंदू ही अच्छे हैं मुस्लिम बुरे हैं, तो भाई ये मत बोलना। आप ये तीनों की शक्ल देख रहे हो, अब आप बता दो ये तीन मुस्लिम है या ये हिंदू है। ये हिंदू है, अभी तीन है, लेकिन अगर ये तीनों मुस्लिम होते तो सोचो क्या क्या हो जाता। मैं सिर्फ यही, मेरा कहने का सिर्फ यही मतलब है कि भाई मुस्लिम बुरे नहीं होते, हिंदू भी होते हैं। और एज अ हिंदू, मैं खुद हिंदू हूँ भाई, कट्टर हिंदू। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ भाई, लेकिन अगर ऐसे हिंदू हमारे धर्म में है तो भाई हम, हमारे ऊपर लानत है। सही कहना चाहता हूँ, बुरे हम सब हैं, बुरे हम सब हैं, मैं भी हूँ, आप भी हो। लेकिन द प्रॉब्लम एंड द रियलिटी इज कि हम दुनिया को बुराई नहीं दिखाते। हम अगर किसी को गाली देते हैं तो वो भी मन में देते हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कहीं ना कहीं छोड़ो यार, एक गाली देने से बढ़िया है कि चलो बात ही ना करो बंदे से, वो हम सोचते हैं। लेकिन ये ऐसे बंदे हैं जो सोशल मीडिया पर गालियां दे रहे हैं, बच्चा भी सुनेगा इनकी गालियां यार। तो खुद सोचो यार, इतना सब होने के बावजूद इन्होंने अपनी जबान पे कंट्रोल नहीं रखा, तो व्हाट इज द फेवर ऑफ दैट। जो ये लोंडा बातें कर रहा है, जो ये लोंडा बातें कर रहा है कि माँ बाप के बीच में घुस के ऐसा है वैसा जो बोला इसने, मेरे को सिर्फ इसके माँ बाप से बात करनी है कि बता मेरे भाई, तेरे माँ बाप भी तेरे साथ यही करते थे? मतलब शायद मेरे ख्याल से तो भाई यही करते होंगे, बिकॉज तू या अपने माँ बाप के बीच में कुछ ज्यादा होगा, मेरे ख्याल से तो ये गुस्सा होगा, या इसने अपने माँ बाप को एक ऐसी एज में फिजिकल होते हुए देख लिया होगा कि भाई जिसमें इसका मन भी कर गया होगा, चलो भाई आज तीनों करते हैं। है वे इलाहाबादिया क्या बोलता है इस बारे में? तो दोस्तों, दिस इज द रियलिटी ऑफ हिम। ये सब की असलियत यही है, और ये सब साले वाहियत लोग हैं, ये सब के सब वाहियत लोग हैं। ऐसे लोग ना कीड़े हैं, कीड़े, यूट्यूब पर कीड़े हैं ऐसे लोग। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ यार, ऐसे लोगों को देखना बंद करो। ऐसे लोग किसी भी, मतलब किसी चीज के लायक नहीं है लोग भाई, किसी चीज के लोग लायक नहीं है। और सिर्फ यही नहीं, इनकी तरफ बहुत है भाई, इनकी तरफ बहुत लोग हैं, पूरा सोशल मीडिया भरा हुआ है गंदगी से। मेरा सिर्फ यही कहना है कि भाई आप सोचो कि आपको क्या देखना है। मैं कसम से एक बात बताता हूँ आपको, पिछले 7 दिनों से ये न्यूज़ घूम रही है और मैंने वीडियो नहीं बनाई। क्यों? क्योंकि मेरा सब मानना था यार छोड़, लेकिन मेरे को लगा नहीं यार, कुछ चीज़ें गलत है, कुछ चीज़ें वाकई गलत है, और आपको बताना चाहिए कि भाई रियलिटी क्या है। रियलिटी ये है कि भाई हमारे अंदर भी गंद भरा हुआ है, हमारे हिंदू में भी गंद भरा हुआ है। समझ रहे हो? हमारे हिंदू में कट्टरपंथी नहीं है, मुस्लिमों में कट्टरपंथी है भाई। उनके कट्टरपंथी जाके देखो भाई, कभी सुना उनके मुंह से ऐसी गंदी बातें? ये साले हम ही ऐसी गंदी बातें कर रहे हैं, क्या हम अपने धर्म को बढ़ाएंगे? क्या हम बात कर रहे हैं कि हिंदुस्तान हिंदुस्तान बनेगा? क्या हम बात कर रहे हैं हिंदू देश बनेगा? क्या बनेगा जब साले हमारे अंदर ही गंद भरा हुआ है, हमारे हिंदू ही लोग इतनी गंदगी वाली बात कर रहे हैं, तो हम दूसरों को क्या संस्कार देंगे भाई? समझ रहे हो? इसलिए दूसरों की गंदगी साफ करने से बढ़िया है कि खुद की गंदगी साफ करो, और खुद की गंदगी साफ करने का ही अभी दिन चल रहा है। और ऐसे कीड़ों को उखाड़ के फेंकना चाहिए देश से बाहर। असली देशद्रोही साला ये 3 लोग हैं, असली गंदगी ये 3 लोग हैं जिन्होंने पूरे यूथ की ऐसी की तैसी फेर रखी है। और ऐसे लोगों को सरेआम नंगा करके पत्थर से मारना चाहिए। ये सिर्फ उसी के लायक है ये तीनों। बहुत वाहियात, शर्मनाक गंदगी, जितने गंदे अभद्र भाषा के शब्द हैं मैं बोलना चाहता हूं, लेकिन मैं रुका पड़ा हूं, बिकॉज दिस इज माई रिस्पेक्ट ऑफ माई रिलीजन। बस इसके अलावा ज्यादा बोल नहीं पाऊंगा, बिकॉज बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। बिकॉज अब ये तीनों गए, जो सुप्रीम कोर्ट इनके साथ कर रहा है बहुत अच्छा है। और यही नहीं, इनकी तरह और भी है, और भी वाहियात लोग हैं जो इस सब गंदगी परोस रहे हैं। मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाहता हूं कि भाई इनकी बातों में, और खासकर जो आज के समय पे साला खुद को इन्फ्लुएंसर बोलता है, साले जूते मारूंगा तेरे जूते, तुम सबके जूते पड़ेंगे जो साले खुद को तुम इन्फ्लुएंसर बोलते हो। तुम सालो इन्फ्लुएंसर हो, तुम अपने आप को इन्फ्लुएंसर बोलते हो? साले दारू पीने वाले लोग, सिगरेट शराब मूतने वाले लोग, तुम खुद को इन्फ्लुएंसर बोलते हो?
पूरे देश को खोखला कर रखा है सालों ने, पूरे यूथ की फाड़ के रखी हुई है, ऐसी की तैसी कर रखी है साले, गंदगी बीमारी पता नहीं क्या क्या घुसेड़ रखा है इन लोगों ने। सो दोस्तों सिर्फ यही कहना चाहता हूँ भाई, ऐसे लोगों से, ऐसे यूट्यूबरों से बच के रहो। किसको देखना है, कौन साला देखने लायक है, सोचो, दिमाग लगाओ, अच्छी चीजें देखो, ऐसे साले वाहियात लोगों को मत देखो। अबे ओटीटी पर हम भी सेक्स वाली चीजें देखते हैं, दिखा रहे हैं लोग हमको, देखते हैं हम, लेकिन साले इतनी गंदगी भरी बातें कि अपने माँ बाप के बीच में घुस के, ये क्या है मेरे भाई? और ये यूनी वोनी क्या है? ये लोंडिया हो गए साली, तू इतनी गंदी बातें करती है, शर्म आनी चाहिए तेरे माँ बाप पर, तेरे माँ बाप पर ही शर्म आनी। इन तीनों के माँ बाप का सबसे बड़ा कसूर है, इन तीनों की गलती मत निकालो, इन तीनों का कोई कसूर नहीं है, कसूर है इनके माँ बाप का जो इनको रोकते नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इनके माँ बाप, क्या गंद खा के पैदा करा इन तीनों को। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ भाई, इनको छोड़ना मत। सुप्रीम कोर्ट इनकी फाड़ के रखी हुई है, इनकी और फाड़। बस मैं ये कहना चाहता हूँ, दैट्स इट। इसके आगे कुछ ज़्यादा बोलूँगा तो फिर बस पारा और चढ़ जाएगा मेरा। सो मिलता हूँ आपसे अपडेट्स वीडियो में। नेक्स्ट इज गोना बी दैट। थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट।